जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉडल पेपर से आखिर कितना क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आप अभी फुल्ली डिपेंडेंट हो मॉडल पेपर पर। आप पूरा फोकस कर रहे हो मॉडल पेपर पर और 5-5 सेट मॉडल पेपर आ गया है। और मॉडल पेपर तो किसी दुकान में नहीं मिलता, ये आपको वही बोर्ड देती है जो बोर्ड आपका एग्जाम लेती है, जैसे कि जैक बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो। आज पूरा हम यहां पर लिख के रखे हैं कि आप लोगों को मॉडल पेपर जो मिला है उससे कितना क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी तो आपको करना क्या है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां जो भी चीजें हम लिख के लाए हैं आज आप लोगों को बताएंगे, जो कि बहुत ही जरूरी होगा। तो जो विद्यार्थी मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी मॉडल पेपर को पढ़ने से पहले इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी स्टडी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहां पर लिखा है कि मॉडल पेपर यदि कोई विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसको क्या चीज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉडल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मॉडल। तो मॉडल मतलब जैसे कि कोई नदी के ऊपर पुल बनना है, तो क्या डायरेक्ट जाकर के इंजीनियर लोग पुल बनाना शुरू कर देता है कि यहां खुट्टा गाड़ो, यहां ये करो, यहां छड़ लगाओ, यहां ये करो? ऐसा हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। वैसा क्या होता है, सबसे पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है पेज पर। ठीक है, कि यहां पर इतना लगेगा, यहां पर इतना, यहां 3 खंबे लगेंगे, यहां पर ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा। तो उसका सबसे पहले एक मॉडल तैयार किया जाता है कि मेरा इसी तरह से बनाना है मुझे। ठीक है, तो सेम एग्जाम भी आपका उसी तरह से है। एग्जाम तो फाइनल आपका एक पुल है, एक ब्रिज है, लेकिन उससे पहले आपके पास एग्जाम का भी एक मॉडल है। ठीक है, एग्जाम का भी एक मॉडल पेपर है, क्वेश्चन का मॉडल पेपर है, जो कि आपके फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि यदि आप मॉडल पेपर को पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला जो फायदा होगा, दोस्तों ध्यान देना, अंत तक देखना भाई, तभी फायदा होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला आपका फायदा है लेबल। हम हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला फायदा आपका है लेबल। लेवल मतलब क्वेश्चन का लेवल। जैसा लेवल आपको दिख रहा है मॉडल पेपर में, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, पांचों का क्वेश्चन देख करके आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, या बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है? तो लेवल आपका जैसा मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल, उसी तरह से फाइनल में भी वही लेवल रहेगा। जैसा मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, यदि टफ पूछा है तो समझ लो कि फाइनल भी मेरा टफ ही होगा, और यदि इजी पूछा है तो समझ लो कि वहां भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि लेवल आपका वही रहेगा। तो मॉडल पेपर पढ़ करके आप जान सकते हो कि मेरे क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, मुझे किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, मॉडल पेपर का कितना ताकत है और मेरे अंदर कितनी ताकत है, क्या उस ताकत के हम आगे बढ़ गए हैं या उस ताकत के पीछे हैं। तो उस तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका लेवल। ठीक है, मॉडल पेपर इंडिकेट करता है कि हम इस लेवल का क्वेश्चन आगे पूछेंगे, अभी से तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आपको बता रहा है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मॉडल पेपर किसी पब्लिकेशन का नहीं है, ये बोर्ड का दिया हुआ मॉडल पेपर है, सरकार का दिया हुआ मॉडल पेपर है। ठीक है, तो मॉडल पेपर पढ़ करके आप लेवल को चेक कर पाओगे। यू कैन चेक द लेवल आफ्टर स्टडिंग योर मॉडल पेपर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, सेकेंड पॉइंट पर है रिपीटेड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 में है, 4, 5 में नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सेट 2 में भी है, सेट 4 में भी है और सेट 5 में भी है। तो वैसा क्वेश्चन आपका कंफर्म एग्जाम में पूछ देगा, डायरेक्ट सेम टू सेम उठा करके, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो कि मॉडल पेपर 1 में बहुत सारे ऐसे आप क्वेश्चंस देखोगे कि इठो क्वेश्चन सेट 1 में था, सेट 3 में है और सेट 5 में भी इठो क्वेश्चन है। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको निकाल लेना है जो रिपीटेड है। समझ पा रहे हो? तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कंफर्म सेम टू सेम एग्जाम में आपका पूछ देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन पर सरकार ने ज्यादा फोकस किया है। मतलब वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि चारों सेट में है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो सेट 1, सेट 3 में है, 2 सेट में है। तो वैसे क्वेश्चंस जो बारंबार सभी सेट में रिपीट किया जा रहा है, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में
कंफर्म आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था कि रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपका कंफर्म आएगा। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिएगा कि सेम टू सेम 30 to 40%, 30 से 40% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा और हमेशा पूछा गया है। अब पूछ लो किसी भी विद्यार्थी से, ठीक है, कि 25 से 30%, कभी कभी 40%, कभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, मतलब सेम टू सेम जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में था उसी को उठा के दे दिया एग्जाम में, ऐसा होता है। ठीक है, क्या है कि सेम टू सेम आपका 30 से 40% क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछा गया है और पूछा भी जाता है, इसलिए मॉडल पेपर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। यदि आप मॉडल पेपर को पढ़ लोगे तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं करोगे, इसका हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि यदि आप मॉडल पेपर स्टडी कर लेते हो 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, तो आप फेल नहीं करोगे। ठीक है, यू कांट फेल, पास हो जाओगे आसानी से। अगला पॉइंट क्या है देखो कि लिटिल चेंज इन क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, लिटिल चेंज मतलब थोड़ा सा चेंज इन क्वेश्चन। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ देगा। अब मान लेते हैं पूछ दिया कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ठो क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन तो वही है, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन तो वही पूछेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एकदम चेंज कर देगा। ठीक है, लिटिल चेंज इन क्वेश्चन हम लिखे हैं ना कि थोड़ा सा उस पर चेंज कर देगा। इसलिए मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन से संबंधित और क्या क्वेश्चन आप खुद क्रिएट कर सकते हो, इस चीज को आप अपने से डिसाइड करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा उस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। अब मान लेते हैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना है, तो आप तो टिक कर दिए भाई कि हाँ 7 होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो क्या है, देगा अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, या उनमें से कोई नहीं, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल चेंज हो सकता है, इसलिए आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर बहुत जरूरी है, उस पर थोड़ा सा चेंज कर देगा। और आप क्या कहोगे पता है, आप बाद में कहोगे कि इठो क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में था ही नहीं, आ गया फालतू का। नहीं, आप उस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है और क्वेश्चन पूछ दिया। अगला पॉइंट हम लिखेंगे सेम चैप्टर। देखो भाई, ये सबसे जरूरी है, सेम चैप्टर। क्या बताता है सेम चैप्टर, देखो मान लेते हैं मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3 और मॉडल पेपर 4 और मॉडल पेपर 5, ये 5 सेट आपके पास है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे लाइट चैप्टर, ठीक है, प्रकाश 10th का, तो सेट 1 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है, सेट 2 में भी 1 क्वेश्चन पूछा है, सेट 3 में 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, सेट 4 में 1 क्वेश्चन पूछा है और सेट 5 में मान लेते हैं 3 या 4 क्वेश्चन पूछ दिया है। यानी लाइट चैप्टर आपका हाइलाइटेड चैप्टर है, इस चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो मॉडल पेपर पढ़ने के बाद ये आप एनालाइज करो कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वो कौन सा चैप्टर है जिससे सब सेट में क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी का कोई चैप्टर, तो आप देखोगे कि इठो चैप्टर से सेट 1 में भी क्वेश्चन है, सेट 2 में भी है, सेट 3 में भी है, तो वो चैप्टर आपको फोकस करना होगा। जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर में रखा गया है वो चैप्टर आपके लिए भी आई है, वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 हमको देखना है, 5 सेट को, कि कौन सा में ज्यादा क्वेश्चन सेम चैप्टर से पूछ रहा है। उस चैप्टर को आप एकदम घोल करके पी जाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि चैप्टर को ढूंढना है कि कौन सा चैप्टर से मेरा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन। देखो अगला चीज है सेम टॉपिक। सेम चैप्टर तो हो गया भाई, इसके बाद है सेम टॉपिक। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रकाश के परावर्तन से ही पूछा है। और मान लेते हैं, कौन बोलेगा, कोई बोल सकता है कि दर्पण का उपयोग से क्वेश्चन नहीं आएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अग्रदीप में कौन सा दर्पण, वाहनों के पश्चदीप में कौन सा दर्पण, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण, ये तो कंफर्म आएगा। आप पिछले
वर्ष भी आया था और आगे भी आता रहेगा। और मॉडल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन रखा है, सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में, सेट 4 में, सेट 5 में। हर सेट में आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन है कि दर्पण का ये उपयोग बताओ। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इससे क्वेश्चन देखो आप हर मॉडल पेपर में है। तो ये टॉपिक एकदम ट्रेंड में है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड कंफर्म पूछेगा, क्योंकि मॉडल पेपर में आपसे इंडिकेट कर रहा है कि ये टॉपिक हम रखे हैं पांचों सेट में, तो इससे क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक जो पांचों मॉडल पेपर में रखा गया है वो हमारे लिए एकदम क्या है, वरदान है। उसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी हम कुछ पढ़े या ना पढ़े, आप कितना पढ़ोगे, किसको ज्यादा पढ़ोगे, किसको कम पढ़ोगे, यही तो बताता है मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि फर्स्ट लेवल, आपका लेवल, एक तो आपका लेवल पता चलेगा और एक तो बोर्ड का लेवल पता चलेगा। मॉडल पेपर से दो फायदा है, एक तो आप अपना लेवल चेक कर पाओगे कि मेरी स्टडी कैसी है, और बोर्ड की लेवल चेक कर पाओगे कि वो कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोनों का जब तालमेल हो जाएगा तो विद्यार्थी अच्छा मार्क्स ले आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेम टॉपिक, और लास्ट पॉइंट हम लिखे हैं कि ये पांचों पॉइंट्स को देखने के बाद आपको एनालाइज योरसेल्फ, आपको खुद को एनालाइज करना है कि अब मेरा लेवल कैसा है। ठीक है, हमको कहां फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला बात कि लेवल जब समझ जाओगे, कहते हैं ना कि दंगल में यदि दो पहलवान लड़ रहे हैं तो यदि पहली फाइट में ही पता चल जाता है कि सामने वाला का लेवल कैसा है। ठीक है, स्कूल में कोई नया टीचर आता है तो पहले ही दिन विद्यार्थी के दिमाग में बैठ जाता है कि इस टीचर का व्यवहार ऐसा है, ये आगे ऐसा होने वाला है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो करना क्या है कि सबसे पहले लेवल तो हो गया। दूसरी बात कि रिपीटेड क्वेश्चन, आपको रिपीटेड क्वेश्चन 100% याद कर लेना है। जो भी पांचों सेट में क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% आएगा। ऐसे तो मॉडल पेपर आप पूरा याद करोगे ही करोगे, लेकिन सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ करके आप कितना ला सकते हो तो हम आपको बता दिए। देखो, इसके बाद सेम टू सेम आपका 30 से 40% क्वेश्चन आएगा। इसके बाद लिटिल चेंज इन क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करके दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। बाद में मत कहना कि मॉडल पेपर पढ़े हमको कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखा होगा वो ये बात नहीं बोलेगा कि मॉडल पेपर पढ़ के कुछ नहीं फंसा। ठीक है ना, देखो इसके बाद सेम चैप्टर हम बता दिए कि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर से और भी क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है वही तो क्वेश्चन ना पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद सेम टॉपिक, ये तो कंफर्म है। यदि डिफरेंशिएशन से जैसे इनवर्स वाला से ज्यादा क्वेश्चन है तो इनवर्स वाला क्वेश्चन तो आएगा भाई, क्योंकि आपको इंडिकेट कर रहा है यहां पर। यदि मॉडल में दिखा रहा है कि इस पुल को बनाने में इतना छड़ लगेगा, बहुत ज्यादा छड़ लगेगा, तो छड़ तो आपको पहले से जुगाड़ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल ही बता दिया कि छड़ लगेगा ज्यादा, तो फाइनल कंस्ट्रक्शन में तो लगेगा ही ना। तो यही बात है। ठीक है, तो मॉडल पेपर पढ़ के आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। और यदि आप अपना स्टडी और भी इनहांस करना चाहते हो तो आप टॉप कर सकते हो आसानी से। मॉडल पेपर आपको टॉप के लिए धकेल देगा आगे। ठीक है, कि जाओ बेटा टॉप करो तुम, तो मॉडल पेपर आपको टॉप करा देगा यदि आपकी स्टडी मजबूत है। और यदि मॉडल पेपर पढ़ लोगे तो फेल तो जिंदगी में आप कभी नहीं करोगे, ये तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप फेल नहीं करोगे। और यदि मॉडल पेपर को 100% फोकस के साथ पढ़ते हो, इट्स माई गारंटी यू कैन टॉप इजिली, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव एग्जाम। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, सब्जेक्टिव तो नहीं ना भाई। तो आप आसानी से कर सकते हो। ना आपका राइटिंग चेक हो रहा है, ना आपका लिखने का तरीका चेक हो रहा है कि पॉइंट वाइज लिखेगा, पैराग्राफ में लिखेगा, ये कैसे लिखेगा, तो ऐसा कुछ चेक तो हो ही नहीं रहा। बस 4 ठो है, टिक कर दो 1 ठो। आप खराब दिखते हो, बढ़िया दिखते हो, आपका राइटिंग खराब है, कैसे भी लिखते हो, आप कोई मतलब नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आप तेज हो फिर भी आप क्या करोगे, गोल गोल करोगे। कोई बुड़बक है वो भी क्या करेगा, गोल गोल करेगा। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, 30 मार्क खान है, वो भी क्या करेगा, गोल गोल करेगा। और जो एकदम से कुछ नहीं पता है, वो आंसर यदि देख के शक कर लिया कि हाँ ये हो सकता है, तो वो भी गोल गोल करेगा। ठीक है, और सबका आंसर मान लेते हैं ए है, तो अब बताओ सबको 1-1 मार्क्स मिलेगा कि नहीं? किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा? नहीं मिलेगा, सबको इक्वल मार्क्स मिलेगा। तो यही मेरा समझाने का मेन मोटिव था कि मॉडल पेपर को आप 100% फोकस के साथ पढ़ो, लेकिन मॉडल पेपर के साथ अपना स्टडी जारी रखना। ठीक है, ओनली मॉडल पेपर पर डिपेंड मत रहना। मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है
तो आपको मॉडल पेपर को देख के पढ़ना पड़ेगा कि मॉडल पेपर से और हम क्या कर सकते हैं। समझ पा रहे? तो बस आज मुझे इतना ही बताना था। और यदि आप मेरा फैमिली वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ फैमिली ब्लॉग भी बनाता हूं, डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाता हूं, तो जा करके देखना। मेरे चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स, नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।